ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, इस नंबर का वारिस, इस जिक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुल्जनाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसीयों का वारिस, सलोनी का वारिस, मिराज का वारिस, मोबाइले का वारिस। मेहरबानी गदीर का वारिस, ला इलाहा इल्लल्लाह का वारिस, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस, अली वलीउल्लाह का वारिस। जो माने उसका वारिस, जो ना माने उसका भी वारिस। सुल्तान ज़मीन व ज़मन, मरकज़ व महवर कायनात। आपने वाह की जवान, जो ना माने उसका कैसे वारिस। यहाँ ना पता चले, कब्र में पता चलेगा। मेहरबानी, कब्र में पता चलेगा मन रब्बों का, मन नबियों का, मन किताबों का, मन इमामों का, मन दीनों का। सवाल तो होने हैं, वहाँ पता चलेगा कौन था तेरा वारिस। ये खुश नसीब है, हमें दुनिया में ही पता चल जाता है हमारा वारिस कौन है। और यकीन जानो, जिनका वारिस न हो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। ये आज जिक्र हुसैन जिंदा है, पाइंदा है, सिर्फ इस वजह से जिक्र का वारिस जिंदा है। वरना तारीख में मैंने बड़े बड़े पढ़े, कानपुर वालों, बड़े बड़े कत्ल हुए, कुछ अर्सा याद रहा, फिर खत्म हो गए, दुनिया भूल गई। हुसैन के कत्ल को ना कोई भुला सका, ना कोई मिटा सका। राज ये था, बाकी कत्ल होने वाले का वारिस नहीं था, हुसैन का वारिस मौजूद। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पिछले साल मैंने पढ़ा था गालबन आपके गांव में, इस साल आपके शहर में हम हाजिर हुए। इरफान के कुछ मोती और मैं चाहता हूँ आपके खिदमत में पेश करूँ, आपने तवज्जो के साथ सुनने हैं। हमद है मालिकुल मुल्क खालिक कायनात की, कि जिसने मखलूक पे तरस खाया, रोटी दे के नहीं, छत दे के नहीं, कपड़े दे के नहीं, हुज्जत दे के। लाजिम था, मेहरबानी, अल्लाह के आदल का तकाजा था कि ज़मीन पे अल्लाह की कोई ना कोई हुज्जत मौजूद होती। इसलिए किसी को वक्त मालूम तक की मोहलत मिली थी। जा भटका, उसने भी कहा मैं रास्ते पे बैठूंगा। आवाज आई, तू जा जहां बैठने बैठ, पर मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। शाबाश जवानों, ये प्यारा सा पैगाम था, आपने वसूल करना है और कबूल करना है और दिल में बिठाना है। मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। आज भी कोई शैतान के जब हाथ में नहीं आता, यकीन कर लो अल्लाह वाला होता है। कहा मैं बैठूंगा, परवरदिगार ने कहा जा बैठ, मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। अल्लाह के आदल का तकाजा है कि जो किसी को वक्त मालूम तक की मोहलत दे के भटकाने के लिए इजाजत दे सकता है, आदिल का तकाजा है बचाने वाला भी हो। उसका एक इजहार और एक अंदाज हम सब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सुबह, नमाज ज़ोहरैन, नमाज मगरिबैन के बाद सलाम पढ़ के करते हैं। घबरा तो नहीं है? मेरा दिल था मैं सरकार का थोड़ा सा तारुफ करा दूं, बल्कि मुझे कहा गया कि आपने खुला पढ़ना। थक तो नहीं जाओगे? मैंने शायरी भी पढ़नी है, शायरी का भी हुक्म है। मैंने डायरी मंगवा ली, मैंने कहा चलो शेर भी आपको सुना जाते हैं। तो जी हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के आखिर में सलाम पढ़ते हैं। सलाम के आखिरी सलाम में सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। पढ़ते हैं ना। मैं चाहता हूँ हर बंदे तक वो बात पहुंचे जो बंदा पहले से जानता हो। ये दाएं बाएं खड़े हुए नौजवान बेटा बैठ जाओ, ये आपकी तरफ बंदे देखना शुरू कर देते हैं। ये बड़े अहम जुमले ज़हन न जाएं। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह से सलाम शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। करबला, नजफ, घूमते हुए वापस काबे की तरफ। आंखें भी बंद हो जाती हैं। क्यों? कभी सोचा है? आंखें भी बंद, कमर भी झुक गई। हमारा ईमान है, कोई है जो देख भी रहा है, जो सुन भी रहा है। शाबाश 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 शाबाश। कोई है?
कोई है जो देख, मेहरबानी 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 मेहरबानी, कोई है मेहरबानी, कोई है जो देख भी रहा है, जो सुन भी रहा है। कौन जाने कायम आले मोहम्मद कौन है? बड़े से बड़े आलिम दीन आयतुल्लाह, बड़े से बड़ा सैयद पीर फकीर मातमी अज़ादार, जिसका नाम आने पे झुक जाए उसे महदी कहते हैं। अब सलाम का आगाज कैसे करते हैं? अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान पढ़ते हैं ना। सिंध में रहने वालों, जितनी उर्दू आप प्यारी समझते हो ना, दिल बड़ा ठंडा होता है। कभी कभी मैं शुरू में सोचता था पता नहीं उस सिंध जाके मैं उर्दू पढ़ूंगा, पता नहीं उनको समझ आती भी है या नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह आप तो बाकमाल समझते हो। कोशिश बड़ा करता हूँ सिंधी ज़बान सीख जाऊँ, पर टाइम नहीं होता, दौड़ बड़ी लगी रहती है। सोच रहा हूँ कि उस्ताद रखूँ जो सिंधी सिखाए, ताकि सिंधी में भी सुठो सुठो बातें हो। है जी। लो जी, शरीक अल कुरान, शरीक का लफ्ज आपने कई दफा सुना होगा। शरीक का मतलब है किसी चीज में शिराकतदार। मसलन ये मेरे भाई हैं, मेरे वाजिब एहतराम है, मेरे काबिल कद्र हैं, माशाल्लाह इनसे मुलाकात अक्सर होती है जब भी यहाँ आए। लो जी, इससे मेरी मुलाकात हुई, ये कहने लगे सैयद मैं एक मसले में फंसा हूँ। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे मैंने एक काम शुरू किया है, कारोबार, दुकान लगाई। सैयद मैंने अल्लाह की बार का बड़ी दुआ की, परवरदिगार मैंने किसी को शरीक ठहराना है, कोई मलाइका तो भेज, मलाइका तो भेज। सैयद मैं दुआ कर कर के थक गया, मलाइका ही नहीं आते, अल्लाह सुनते नहीं। मैंने कहा बिरादर ऐसी बात नहीं, अल्लाह सुनता है, पर वो मलाइका अगर भेज दी उसने, तेरी दुकान से सौदा कोई नहीं लेगा। इजराइल आ गया, कौन सौदा लेता है तेरे? कहने लगे शाह जी फिर मशवरा दो। मैंने कहा अल्लाह से वो ना मांग जो तेरे कारोबार में शरीक नहीं हो सकते, कुछ शरीक ढूंढना है अपने जैसा ढूंढ। फैसला करो, जिस अली का 11वां बेटा शरीकल कुरान है वो अली क्या होगा? मेहरबानी मेहरबानी। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। उसके बाद सलाम करते अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान। सलाम करते करते आखिरी सलाम करते अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़ ज़मान। अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान, मिन जौर ज़मान, मिन शर्र शैतान। करते हैं ना सलाम। सलाम का मतलब समझ लो, जो समझते हो माशाल्लाह, जो नहीं समझते आओ इकट्ठे में आपको लेके इस सलाम के मतलब के जरिए हकीकत तक ले जाओ। मेरा सलाम हो ज़माने के साहिब पर। पता चला हर बंदा साहिब नहीं होता। वाह 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 वाह, शाबाश 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 यार, बड़ा कमाल जुमला था और कमाल नुक्ता था और कमाल आपने गौर फरमाया। हर बंदा साहिब नहीं होता। बंदे साहब बनने पे तुले हुए हैं ना, मुझे साहब कोई कहे मैं बड़ा खुश हो जाऊं। हर बंदा साहब नहीं होता। अरे भाई साहब बनने के लिए है कोई वाकई साहब हो। कोई पूछे ना तुम लोग कहते हो साहब हर बंदा नहीं होता, तो साहब कैसा हो उनको बताना। मैंने नमाज पढ़ी थी खानपुर में, घोट की पूरा पड़ा हुआ था, पीछे ये मीरपुर माथीलो था, उसके पीछे उबाड़ो था, फिर रहीम यार खां सादकाबाद, इधर कराची, इधर दादू, पता नहीं कितने शहर हैं। हर जगह पे मोमिन कहते हैं अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। पंजाब वाले, इस्लामाबाद वाले, फिर अमेरिका वाले, फिर यूरोप वाले, फिर इंग्लैंड वाले, हर जगह कहते हैं अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। उन्होंने कहना, उनको कहना बाबा हम साहिब उसे मानते हैं जो जहां भी उसे पुकारे उसकी पुकार वहां पे सुने। पूरा मतलब सुनना, लुत्फ लोगे बाबा। सिंध वालों अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, मेरा सलाम हो ज़माने के साहिब पर, सरदार पर, आका पर। आगे है अल अमान अल अमान अल अमान, 3 दफा कहते हैं ना अल अमान। अपनी मर्जी किया, बल्कि यहाँ तो माशाल्लाह हमारे मौलाना भी हैं जो मुसलसल कल से हमारे साथ, काशिफ के भाई पूरी मजालिस में जगह जगह साथ है, इनसे पूछ लेना अल अमान का मतलब क्या है। ये भी कहेंगे इसका मतलब है बचा, पनाह दे, बचा। आज पता चला या अली मदद का मतलब यही है।
अली से मदद मांगो, अली की मर्जी खुद आ जाए या महदी को भेज दे। बाप बेटे का मामला है बाबा। खुद आ जाए या बेटा भेज दे, वो अपने घर की बात है उनकी। अल अमान, बचा, पनाह दे, मदद कर। किस चीज से? जमाने के फितने से, जमाने के चोर से, शैतान के शर से। इसका मतलब शैतान भी हर जगह है, रहमान का नुमाइंदा भी हर जगह है। बस मेरे खिताब का पहला नचोड़ कानपुर वालों, सिंध वालों, जुमला ज़ाय न करना। कलंदर सरकार की कमाल धरती पे बैठने वालों, नचोड़ दे के जा रहा हूं। हमारा ईमान है, हम नमाज में जब आंखें बंद करते हैं यकीन है कोई देख भी रहा है, कोई सुन भी रहा है। बस विलायत उसने कायम की जो अकेला हो या उसके सामने कोई एक बंदी हो, मगर वो आंखें अपनी इसलिए बचा के रखे, कोई देखे ना देखे, महदी तो देख रहा है। मेरा इमाम मेहरबानी, मेरा इमाम तो देख रहा है, मेरा मौला तो देख रहा है, मेरे आका की तो मुझ पे निगाह है। एक नहीं कई वाकयात मिलते हैं जिसमें मासूम फरमाते हैं हमारी तुम पे निगाह थी। और हकीकत भी यही है कि हमें देख। अच्छा नहीं, सातवें इमाम का दौर है, एक छोटा सा वाकया सुनो। सातवें लाल विलायत का दौर है। एक शख्स है जिसका नाम है सालेह तालिकानी। मेहरबानी है, शाबाश, सालेह तालिकानी। ये रिवायत करता है मैं किसी के साथ समंदर में मसरूफ सफर था। जिस कश्ती में मैं बैठा था, सफर बड़ा तवील, बंदे भी काफी थे। अचानक कश्ती टूटी, फट्टे गिरे। मैं एक फट्टे पे चढ़ गया, बाकियों का नहीं पता, मैं फट्टे पे गिर गया। फट्टे पे मैं था, मुझे लहरों ने उठाया। कभी कहीं ले जाती हैं, कभी कहीं ले जाती हैं, कभी कहीं ले जाती। कहते लहरें उठा के मुझे फिरती रही। मैं 2 दिन तो परेशान रहा। दूसरे दिन मैंने सोचा मैं खुदकुशी न कर लूं। बंदा थक जाता है ना, एक फट्टे पे लहरें, ना कोई बचने के चांस है, ना महसूस हो रहा है कोई बचेगा या किस तरह होगा। कहते सोचा खुदकुशी ना कर लूं, समंदर में छलांग लगा दो। फिर कोई अंदर से आवाज आई, ना कर। अंदर से आवाज है, मेहरबानी, अंदर से आवाज आई। अंदर है एक ज़मीर, हर इंसान में मौजूद है। इसलिए उर्फा फरमाते ज़मीर की आवाज को इमाम की आवाज कहते हैं। बंदे को टोकता भी है, मेहरबानी, बंदे को रोकता भी है, ना कर, ना कर, ना कर। अंदर से टोकता है, अंदर से रोकता है। फिर बंदा जब नफ्स गालिब पा जाए फिर भूल जाता है, फिर भटक जाता है। अंदर से आवाज आई, ना कर। मैंने भी छोड़। तीसरे दिन मुझे नहीं पता, लहरों ने मुझे उठाया, उठा के मुझे किनारे पे डाला। का एक जजीरा था। अचानक मेरी आंख खुली, थका बड़ा था, कोई होश नहीं। अचानक आंख खुली, खूबसूरत जजीरा है, सामने समंदर है, खूबसूरत जजीरा है। अचानक मैंने देखा 2 परिंदे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मैंने परिंदों को देखा, वो परिंदे उड़ गए। फिर मैं एक घोड़े जैसा जानवर देखता हूँ जो समंदर से निकला, एक गार के साथ जाने लगा, उठा जाने लगा। मैंने भी करीब जाके देखने की कोशिश की। मेरे करीब जाते जाते वो गायब। कहते मैंने गार में से आवाज सुनी, साले तालिकानी इलैया, अंदर आ जा। मैं हैरान था, बयाबान है, न बंदे का नाम, न बंदे का निशान है, अजीब कैफियत है। ये कौन है, मुझे अंदर बुला रहे हैं। मैं तो यहाँ थपेड़े खाते खाते यहाँ पहुँचा, यहाँ से मुझे अंदर बुला रहे हैं। अंदर जाऊँ तो एक शहजादा है, मुझे फरमाते हैं साले तालिकानी आ गए हो। मैंने कहा आप कौन? फरमाया मैं तेरा खैर खा, मैं तेरा खैर खा। आप मुझे कैसे जानते? फरमाते मैं तब से जानता हूँ जब से तू दुनिया में आया। शाबाश, मैं तब से जानता हूँ जब से तू दुनिया में आया। अच्छा,
आप इतना जानते हैं, आपको पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ? हमें पता है। अर्ज करता है क्या हुआ? फरमाते हैं जब तू समंदर में कश्ती पे सवार हुआ हमें पता था, ऐन वक्त में कश्ती टूटी हमें पता था, तू फट्टे पे सवार हुआ हमें पता था, तेरा फट्टा लहरों ने उठाया हमें पता था, दूसरे दिन तूने खुदकुशी की कोशिश की हमें पता था, हमने फौरन अंदर से कहा ना कर, हम नाराज होते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता ना कर। हाय हाय हाय, तूने खुदकुशी का इरादा तर्क किया? अर्ज करता है जी मैंने तर्क किया। फिर तेरा फट्टा लहरों ने उठा के इस जजीरे पे डाला हमें पता था। फिर तूने दो परिंदे देखे हमें पता था। फिर तूने घोड़े जैसा जानवर देखा हमें पता था। चौंक गया। हैरानी वाली बात है, बैठे अंदर है, पता सब है। खुश नसीब हो तुम किन के मानने वाले हो। यकीन जानो तुम्हारे मौला बड़े ताकतवर हैं, बड़े मजबूत हैं। लो जी हमें सारा पता था। फरमाते हैं अब तुझे भूख बड़ी लग रही है। जी वाकई मुझे भूख लग रही है। सरकार ने जेरे लब कुछ फरमाया, अचानक ताजा ख्वान नाजिल हुआ, धुआं उठ रहा था खाने से, लंगर से। खा, कहते मैंने खाया। खाना खाने के बाद जब मैंने खाना सैर होके खाया, मुझे फरमाते तुझे घर की उदासी आ रही है। बड़ी जल्दी जल्दी में पड़ गया और ज्यादा तशरीह भी मैंने नहीं की, क्योंकि आरिफ लोग बैठे हो, आला लोग बैठे हो, बात समझ गए हो। फरमाते हमें महसूस हो रहा है तुझे घर की उदासी आ रही है, तो घर जाना चाहता है। जी जी मैं घर जाना चाहता हूँ। इसने उस वक्त तक पूछा ही नहीं आप कौन। अचानक तेरे इमाम ने गार के मुंह की तरफ इशारा करके कुछ पढ़ा, बादलों ने आना शुरू किया। बादल आ रहे हैं। आपने कहा ना खुले होके पढ़ना, फिर मैं खुला ही पढ़ रहा हूँ, बाकी पढ़ना नहीं है ना। आज के दिन और नहीं मजलिस पढ़नी, बस यही मजलिस है ताकि आप तक पैगाम पहुंच जाए। बादलों ने आना शुरू किया, एक एक बादल आता है। किताब शिया में लिखा है बादल सलाम करता है, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। जिनकी मेहरबानी, जिनकी सोई सिर्फ अली की विलायत पे अटकी है, उनको क्या पता मूसा काज़िम भी अली है। अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। आपने गौर फरमाया बादल बोलता है, बादल बोलता है। वो क्यों ना बोले बादल, जब मोहम्मद के हाथों पे पत्थर बोलते हैं। और यहीं रोक एक छोटी सी बात और भी अर्ज करता जाऊं आप कि कुछ ऐसे लोग जो किताबों में पढ़ के थोड़ा सा ज़मीर पे नहीं तोलते, इमाम ज़माना आएंगे, नाउज़ बिल्लाह कोई औरत आएगी और आके इमाम को शहीद कर देगी। इस ज़हन, इस सोच, इस प्रोग्राम को अपने ज़हनों से निकालो। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। शाबाश। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे दलीलें छुपी हैं, सुन लो। आने वाला सरदार बड़ा ताकतवर है, नंबर एक। नंबर दो, आने वाले सरदार के दौर में सबसे बड़ा काम यही होना है कायनात से जुल्म बमा जालिम खत्म, रोए जमीन पे कहीं भी कोई जालिम बमा जुल्म खत्म। ये तो उसकी दलील है। कभी नहीं सुना कि बच्चा पंगूड़े में लेट कर सांप से खेले, मगर महदी के दौर में खेलेगा। कभी सुना है? ऐसा हो ही नहीं सकता। फितरत बदल गई, बकरी और शेर इकट्ठे पानी पिए। ऐसा सरदार के दौर में होगा। यानी शेर कहाँ बर्दाश्त करता है बकरी को, वो 1 मिनट में खा जाए, लेकिन सरकार के तसर्रुफ में शेर भी बेज़रर, सांप भी बेज़रर। फिर मेरा सवाल है सरकार को कौन मारेगा?
शाबाश। जवान ज़हनों आपके सोचों में ये बात जानी चाहिए, फिर सरदार को कौन मारेगा, ऐसा खुदा ना खास्ता नहीं होगा। और एक इससे भी बड़ी वजनी दलील देने लगा हूँ। लिखा है कुतुब में, जब हमारा फर्जंद आएगा, कोई जालिम, कोई तौहीद का मुनकिर, नबूवत का मुनकिर, इमामत और विलायत का मुनकिर किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा। पत्थर आवाज देके कहेगा, महदी को चल दूं या लुकमाए जुल्फकार बना, को चल दो या लुकमाए जुल्फकार बनाने में तो देखना दो। इससे आगे भी रिवायत है, कोई दरख्त चीर के अंदर छुपेगा, दरख्त आवाज देगा, को चल दो या आपकी नालायन पे फेंको, आप खुद ही से बदला लेंगे। इसलिए मैं जगह जगह कहता फिर रहा हूँ, सरदार के हाथ में जो तलवार है वो बड़ी कमाल है। उस तलवार के कमालों में से कमाल ये है, वो तलवार जब भी चलती है शजरे देख के काटती है। बाकमाल लोग, वो जुमला ज़हनी होगा। मैं आपको बताता भी जाऊं, एक जंग के मौका पर मालिक इस्तर ने अपने मौला से अर्ज किया था, या अली, जितने आपकी तलवार ने मारे उतने मेरी तलवार ने मारे। इमाम ने फरमाया, तेरी तलवार बगैर देखे काटती गई, मेरी तलवार शजरे देख देख के काटती गई। हाथ बांध के अर्ज करते, मौला जंग में थे तो सारे दुश्मन, आपने दुश्मन भी छोड़ दिए। फरमाते, हाँ, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मेरी तलवार उस दुश्मन को छोड़ती गई जिसकी पुश्त से महदी का नौकर निकलना था। मैं जल्दी जल्दी समेटता हूँ, आपका ज्यादा टाइम ना लूँ। साले ताले कहानी, मेहरबानी, मैं बेटा जल्दी जल्दी समेटता हूँ। मुझे महसूस हो रहा है, दिल था शायरी भी पढ़ूं, लेकिन वक्त काफी हो गया। चार मिसरे थे जी बड़े कमाल, वो पढ़ने लगा हूँ बड़े अरसे बाद। अर्ज कर रहा हूँ, नूर से बने हैं मोहम्मद सब के सब। आपने कहा था ना बिरशारी सुनो, नूर से बने हैं मोहम्मद सब के सब। पहले का जो अमर है वो आखिरी का है। नूर से बने हैं, मेहरबानी, मोहम्मद सब के सब। पहले का जो अमर है वो आखिरी का है। पहले जमाने देख चुकी है ये कायनात, जो 12वां जमाना है वो भी अली का है। पंजली सवाल किनारे साले ताले कानी, दिल है वापस जाने का। बादल को सरकार ने ज़ेर लब कुछ फरमा कर बुलाया। हर बादल आते खानपुर आके कहते अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह। हाय हाय हाय। इसलिए जहन खुला रखा करो, सिर्फ अली वली अल्लाह नहीं, गदीर में हसन भी वली अल्लाह, हुसैन भी वली अल्लाह, सज्जाद भी वली अल्लाह। ये पूरा का पूरा घर ये वही है। बल्कि यकीन जानो, मैंने खुद पे गदीर में पढ़ा ना, मैं हैरान रह गया। सरदार ने अपने हर बेटे का तारुफ कराते कराते जब कायम का कराया ना, वो बड़ा कमाल था। अच्छा, ये छोटा बच्चा हो ना, अच्छा सरकार के तारुफ का एक छोटा सा अंदाज देखना, एक लम्हे के लिए जरा जमाई रोकना, तो ये अंदाज देखना। बच्चे दो लड़ रहे हो ना हुजूर, लड़ते लड़ते एक बच्चा जरा थोड़ी सी मार खा जाए, थोड़ा मजलूम हो, वहीं खड़े होकर कहते हैं, तो घबराना, मैं देख लूंगा, मैं पूछ लूंगा, तो घबराना, जरा थोड़ा सा मजलूम हो जाए, थोड़ा सा मार ज्यादा खा जाए। मुझे कसम इस मुकद्दस मेंबर की, गदीर के मेंबर पे भी रसूल ने कहा था, तुम घबराओ नहीं, मेरा महदी तुम्हें देख लेगा। भाई वाह, मैंने मुख्तसर निचोड़ आपकी खिदमत में पेश किया। तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान ना हो, तुम्हें देख लेगा। हाँ जी, इंशाअल्लाह सरदार जब आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सरदार को कोई मारेगा। इंशाअल्लाह सरदार बकियतुल्लाह है, सरदार की एक तवील शाही है। वैसे भी जब 11 की शहादतें सुन बैठे हैं, अभी भी हमारा दिल करेगा हमारे होते हुए हमारे इमाम को कोई मारे।
इतने मातमी हैं, इतने उलमा हैं, इतने जाकिर हैं, इतने खतीब हैं, इतने मवाली हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। क्या इनके होते हुए इमाम को कुछ कहे? इससे बेहतर ये नहीं पहले ये सब मर जाए। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। इतने आशिक हैं, मौला के साथ हैं, किसी की जरूरत नहीं। वैसे भी पत्थर बोल के कहेंगे कुचल दूं या लुकमा ज़ुफ़्कार बनाना है, दरख्त बोल के कहेंगे। इसलिए हमेशा ये उम्मीद रखो, हमारा सरदार बकियतुल्लाह है कि खुशियों का खूबसूरत दौर होगा। अली अकबर सेहरे पहनेगा, कासिम दूल्हा बनेगा, असगर झूले पे आएगा, अब्बास अलमदार अपने चारे बेटे ले। ये रज्जत है, रज्जत। हाँ इंशाअल्लाह दोबारा तशरीफ लाएंगे। साले ताले कानी, बस मैं बात मुकम्मल करूँ। साले ताले कानी घर जाना है जी। एक एक बात, अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह, बात याद है ना? सरकार पूछते हैं कहाँ जाने का इरादा है? बादल बोलते हैं सरकार फलां मुल्क, फलां शहर, फलां मुल्क, फलां शहर। आते रहे, बादलों से पूछते रहे। एक बादल आया, सरकार पूछते हैं, उसने कहा ना अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह। सरकार ने फरमाया अलैकुम सलाम। कहाँ जाने का इरादा है? जिनके अम्र पे नौकर बादलों पे जा सकते हैं वो मौला कैसे नहीं आ सकते? इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है। मेरी दुआ है सरदार के ज़हूर पर हर मोमिन मवाली हुबदार आज़ादार सरकार के काबिल बन जाए, सरकार का सामना करने के काबिल बन जाए। हर मोमिन मवाली आज़ादार बाहया बन जाए, हर मोमिन मवाली आज़ादार साहिब शुक्र बन जाए, सब्र करने वाला बन जाए, अपने फैसले लड़के नहीं इमाम पे छोड़े। मोमिन मोमिन के साथ मत लड़े। सरदार का अमर मान के बादल ऐन उसके घर के आगे रुका। रोते इस बात को हैं, बादल समझ गए हुज्जत कौन है, उम्मत ने नहीं समझा हुसैन कौन है। बस रोते अरमान इस बात का है, हमारे बड़े भी रोते रहे, बड़ों के बड़े भी रोते रहे, उनके बड़े भी रोते रहे, हमारी औलाद भी रो रही है। उम्मत समझ ना सकी हुसैन कौन है। जानवर समझ गए, सारी मखलूक समझ गई सिवाय दो टंगे इंसान के। ये जुल्म नहीं तो क्या है? अल्लाह मान, अल्लाह हाफिज। सरकार गाजी अब्बास ने शहजादी को सवार कराया, शहजादियां सवार हुई। एक रसूल का सहाबी है, आंखों से नाबीना है, कानों से सुनाई नहीं देता, बुजुर्ग है बहुत ज्यादा। इसके दो बेटे सिफीन के शहीद हैं। बेटी को कहता है बेटी मदीने में कोई जल्जला है? उन्होंने कहा बाबा क्या हुआ? कहा ऊंची ऊंची रोने की आवाज है। कहा बाबा जल्जला तो नहीं है, आले मोहम्मद की शहजादियों के घर से रोने की आवाज है। बीबियां मसरूफ सफर हैं, निकल रही हैं। कहा मुझे ले चल, मैं आका से पूछता जरूर हूँ हुसैन बादशाह क्या मजबूरी बन गई थी, आपको जाना पड़ गया। आका आप जाएं लेकिन बीबियां तो ना लेके जाए ना। बेटी के कंधे पे हाथ रखा, नुक्कड़ पे आया, इधर से गाजी अब्बास ने आवाजें दी हुई थी, अर्राहील अर्राहील। बादशाह ने कोई घर से बाहर ना निकले, सारे मर्द अंदर थे। सैयद सज्जाद गलियों का पहरा दे रहे थे। अचानक सैयद सज्जाद की साई पे निगाह पड़ी, जो ही मर्द को देखा ना, सैयद सज्जाद ने तलवार निकाल के अल्लाह अकबर कहा। अल्लाह अकबर कहने की देर थी, इमाम मजलूम जल्दी जल्दी आगे आए, आके सज्जाद को सीने से लगाया, सीने से लगा के कहते हैं सज्जाद क्या हुआ? बाबा जान देखिए ना, जब पता था मदीने का कोई मर्द बाहर नहीं निकलेगा, ये क्यों आ रहे हैं? फरमाते हैं सज्जाद ये तेरे नाना का सहाबी है, आंखों से नजर नहीं आता। अर्ज करता है आका अगर इसको आंखों से नजर नहीं आता, शहजादियों को तो नजर आता है ना। मैं चाहता हूँ कोई मर्द सामने ना आए। तेरे इमाम मजलूम ने सज्जाद को गले से लगाया, गले से लगा के कहते सज्जाद आज मेरी मर्जी चलने दे, 10 मुहर्रम के बाद तेरी मर्जी जिस तरह तू करे। आगे आया सहाबी है, सरकार मुझे अरमान है, बड़ा दुख है आपके जाने का। सरकार फरमाते हैं नाने के साथ किया हुआ वादा जिसकी तकमील के लिए हम जा रहे हैं। सरकार शहजादियां फरमाते हैं ये भी मिशन में, मिशन की तकमील के लिए जाना जरूरी है।
सरकार ने पूछा सब आ गए हैं? किसी ने अर्ज किया आका हुसैन सब आ गए हैं, असगर और असगर की माँ रह गए हैं। बस मैंने आपस में 1 मिनट सवा मिनट पढ़ना और इजाजत लेना है, इतने काफी समझना। सरकार इमाम मजलूम घर आए, अंदर आए, अंदर अकबर के हिस्से की बहन है, बीमार मदीना, छोटी शहजादी, उसने असगर को सीने से लगाया है। बीबी शहजादी असगर की माँ असगर को आवाज दे के कहती है असगर आओ चले। असगर नहीं आता। सरकार इमाम मजलूम पूछते हैं देर किस बात की है? फरमाती है हमने असगर को कई दफा कहा आओ चले, असगर बहन को छोड़ता नहीं। सरकार इमाम मजलूम आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहते हैं असगर आओ बेटा चले। असगर बहन के साथ चिपका है। अचानक तेरे इमाम मजलूम ने असगर के कान में कुछ कहा, असगर ने बहन को छोड़ दिया। फौरन बाबा के पास सरकार हुसैन असगर को लेके चले, देते हैं असगर की मां को। आप पकड़े, दोनों शहजादा और शहजादी चलने लगे। अचानक अबा में हाथ आया, आवाज दे के कहती अकबर के हिस्से की बहन जो अकबर के कदमों के निशान लगवा के बैठी थी, आवाज दे के कहती बाबा बेशक असगर ले जाएं, इतना तो बताएं कान में क्या कहा था? सरकारे में मजलूम फरमाते हैं बेटी मैंने कान में कहा था असगर अगर तू ना गया तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? ये कहने की देर थी, असगर ने बहन छोड़ दी। इन रोती आंखों से दुआ मांगो, परवरदिगार आलम इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए।